हमारा पहला जो खर्च हुआ इनके टाइम में, वही तो जमा गया। उनके टाइम में करीब 8-8.5 लाख रुपए का खर्चा दिखाते थे उसका, बिजली का और जनरेटर का। और जब से हम आया, जब से हमने इनका ये पकड़ा है मामला, तो हमारा 70-80 हज़ार रुपये साल का आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गाड़ा बिरादरी की बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत जो आज के समय में इकला रसूलपुर, इकला खानपुर मदरसा मदीनातुल उलूम के सदर साहब हैं। नफ़ीस साहब किसी भी इंटरव्यू के मोहताज नहीं है जानकारी के लिए, सभी बिरादरी के लोग इन्हें बखूबी जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे जानकारी लेंगे नफ़ीस सदर साहब से, मदीनातुल उलूम के मैनेजमेंट से लेकर मेंटेनेंस को लेकर तक, और जो भी आरोप प्रत्यारोप के राजनीति चल रही है इस पद को लेके, या जो भी कोई सदर होता है हर बार जो आरोप लगते हैं उनको लेकर भी हम बात करेंगे इनसे, क्योंकि आरोप तो हर सदर पे ही लगते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पे लगते हैं। चलिए हम बात करते हैं सदर साहब से, सदर नफ़ीस साहब से इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी सदर साहब, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा, लोगों को जैसे कि अपना नाम और कहाँ के मवाने के रहने वाले हैं, इसी तरीके से थोड़ा सदर कब बने आप मदरसा मदीनातुल उलूम के, इस तरह की कुछ जानकारी चाहूँगा आपसे दर्शकों के लिए। सन 2017 में हम सदर बने जी, और इसके सदर हम वहीं हैं अभी चल ही रहे हैं। जी जी, 2017 में सदर साहब ने मदरसा मदीनातुल उलूम का जो मदरसा है इकला खानपुर का, उसके पद जो ग्रहण किया था 2017 में किया था, उसके बाद से लगातार अभी चल रहे हैं। और 2 साल से तो लॉकडाउन के कारण मदरसे में किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा, जैसे कि पढ़ाई से लेकर बच्चों की। चलिए सवाल मैं पूछता हूं जो सदर साहब के लिए तैयार किए गए हैं हमने। सदर साहब मैं जानना चाहूँगा, मदरसे में तालीमी निज़ाम में सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया, और मेरा आपसे जानने का ये मतलब है कि सदर साहब आपके कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम लिए गए जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा या खेल कूद से लेकर ऐसे कौन से नए काम किए गए जो पहले वाले सदर के कार्यकाल में नहीं थे और आपके रहते हुए हुए हैं। नर्सरी से हमने जो है, उसमें पहले भी था, नर्सरी से हमने स्कूल वो स्टार्ट करा उसमें आके, और तालीम में उसमें हम इंग्लिश, उर्दू, हिंदी हर चीज़ करी उसमें। और 5वीं तक 8वीं तक उसमें जो है हमने हिफ्ज का भी वो रखा। जो बच्चा हिफ्ज करना चाहता है उसमें नर्सरी से, उससे दूर से 3 क्लास है, तो उसमें उसके लिए हिफ्ज का भी अलग दर्जा बनाया। और जो प्राइमरी का है जो, उसके साथ साथ उसका भी हिफ्ज का हमने वो रखा। तो मतलब कि ये बदलाव 2017 के बाद हुए हैं। हाँ, ये 2017 के बाद के लिए जी। वहाँ हमने बच्चों के लिए फुटबॉल और वो उसका वो रखा है खेल कूद के लिए। मतलब कि खेल कूद प्लस जो भी 2017 के बाद इन्होंने पढ़ाई में 3-4 गतिविधि लाए हैं, एक्टिविटी लाए हैं स्कूल में खेल कूद से भी जुड़ी हुई। और जो कोर्स बता रहे जैसे 10th क्लास हाई स्कूल का बढ़ाया है, वो पहले नहीं था इनके कार्यकाल से पहले, ये अभी क्या गया है सदर साहब का ये कहना है। जी मैं दूसरा सवाल करना चाहूँगा आपसे, बच्चों को लाने ले जाने के लिए गाड़ी अच्छा ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी इसी बार ऐड की गई है? हाँ जी, 17 से पहले मदरसा मदीनातुल उलूम इकला खानपुर में कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी बच्चों को लाने ले जाने की, लेकिन अभी 2017 में सदर नफ़ीस साहब के बनने के बाद, इकला मदरसा मदीनातुल उलूम का सदर बनने के बाद ये फैसिलिटी भी शुरू कर दी गई। बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ही शानदार पहल की है, बहुत तारीफ लायक है। पहले 2 वक्त खाना मिलता था, अब 3 वक्त खाना मिलता है। हाँ, पहले जो खाना 2 वक्त मिलता था और अब 3 वक्त मिलता है, बहुत शानदार कदम लिए गए हैं जी। और सुबह को नाश्ता जो है हम अलग, बिल्कुल बहुत बढ़िया नाश्ता देते हैं सुबह ही बच्चों के लिए, फिर दोपहर को खाना फिर शाम को खाना। अच्छा, 3 वक्त का खाना कर दिया गया जी। दूसरा सवाल मैं करना चाहूँगा, आप भी जवाब दे सकते हैं, जैसे कि आप साथी हैं इनके और कमेटी के भी मेंबर हैं साथ में। तो सदर साहब मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि मदरसा मदीनातुल उलूम मवाना तहसील में सबसे बड़ा मदरसा है, उसमें दीनी माहौल में अब तक बुखारी हदीस मदरसे तक क्यों नहीं पहुँच पाई है, या ऐसी क्या वजह रही है, या ऐसी क्या अड़चन आ रही है जो वो नहीं पहुँच? ये तो अब तक इंशाअल्लाह हम कर देते हैं। हम मुफ्ती लाए हैं, बहुत हाई आदमी लाए हैं, उसमें 6-7 हमारे पास मुफ्ती हैं, लेकिन ये 1 साल चल गया, लॉकडाउन लग गया। हाँ जी, लॉकडाउन के उसमें हम हो गए, नहीं तो हमारे पास पंजुम तक अब भी मतलब है। अब उनको जी अभी मान लीजिए जैसे लॉकडाउन
लग भी सकता है, दोबारा ख़त्म भी हो सकता है, तो क्या कोशिश रहेगी 1 साल के अंदर? ये बाद पूरा प्रयास है इंशाल्लाह। पढ़ाई जो है कम से कम 9वीं तक लेते हैं जी, जो अभी भी सशुल्क तक चल रही है। जी। तीसरा सवाल करना चाहूँगा मैं, जैसे कि गाड़ा बिरादरी से, मतलब पहले मदरसे में जो मदरसा मदीनतुल उलूम है, उसमें गाड़ा बिरादरी से पहले काफ़ी लोग अलीमुद्दीन बनते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। तो उस अलीमुद्दीन की संख्या को बढ़ाने के लिए मदरसे द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है या क्या गया था? ये 2017 में 18 में हमारे पास 41 बच्चे हैं जी। उसके बाद से लॉकडाउन लग गया, इसलिए चाहिए। अच्छा, यही कारण रहा है अगर मदरसे से आलिम कम निकल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरा कारण लॉकडाउन का है, वरना कोई संख्या में तो इजाफा ही होना था इस चीज़ की अगर लॉकडाउन ना लगता। ये तो नहीं, कम से हमारे 75 हमारे पास 41 बच्चे हैं जिनकी दस्तावेज एक मतलब सदस्य के बनने के बाद जी, जी। 2018 में 41 बच्चे ने किया था, बहुत शानदार। ओके, इसमें मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगा सदर साहब, थोड़ा ये उलझा हुआ सा है। जैसे कि पिछले 3 साल पहले मदरसा में मौलाना मतीन क्षमा चाहूँगा, और वाहिद जमा के निकाले जाने पर बहुत राजनीति हुई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी इस चीज़ को लेकर मदरसे के अंदर। उसका क्या कारण रहा था सदर साहब, मैं जानना चाहूँगा, उस पर थोड़ी रोशनी चाहूँगा, आपकी रोशनी डालें, क्योंकि लोग जो होते हैं इधर उधर की बात बिना कुछ सच्चाई जाने बना देते हैं और दूसरों की बातों में आके। तो इस पर मैं चाहूँगा सदर साहब कुछ रोशनी डालें और लोगों की बात क्लियर हो इस माध्यम से। निकाला नहीं है। जी, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए, लेकिन ऐसा मैंने जानकारी में था। मौलाना वहीद जमा को निकाला नहीं गया, वो छुट्टी है, किन्हीं कारणों से वो नोट कर रही है। फिर जलसा हो गया उसी बीच में, जलसे के बाद उन्होंने हमारा नागवार समझा वो नोट कर लिया, तो इसमें रख दिया गया। जी जी, सदर नफीस साहब का यही कहना है, जो लोग उन पे जो इल्ज़ाम है कि भाई मौलाना मतीन साहब को है, मौलाना मतीन को निकाला गया है। मौलाना मतीन के डायलॉगबाजी बहुत ऊंचे स्तर की थी, उनके ऐसे इस तरह के डायलॉग थे कि जिस रोज जाऊँगा घाड़ों को चने चबा कर जाऊँगा, इतने में जाने वाले। तो ये कारण रहा था जैसे अभी साहब बता रहे हैं। बाकी और जो वाहिद जमात है, आप बता रहे थे वाहिद जमात जो मौलाना थे वो आए नहीं थे लौट के, और उनसे कोई भी ऐसा मसला नहीं था। उनसे कोशिश भी की गई होगी उस टाइम एक बार बात करने की, लेकिन उन्होंने नागवार समझाना। जी, मैं अगला सवाल पूछूंगा आपसे। 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 साल पहले जलसे में एक घोषणा की गई थी कि बहुत जल्द मदरसा मदीनतुल उलूम की कला और मवाने के अंदर लड़कियों के लिए तालीम की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, मवाने के अंदर नहीं थी, वो इकले के अंदर ही मदरसा खोला जाएगा। जी जी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मदरसा वहाँ नहीं, ना इतने आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, ना इतने बोल सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से ही वो नहीं हुआ। ये सदर साहब का इस पर ये कहना है कि ये जो बात जो थी, जो हमारा सवाल था, मवाने के लिए नहीं था, जो ये पहले अनाउंसमेंट हुआ था या घोषणा हुई थी, ये इकला के लिए हुआ था कि इकला में एक लड़कियों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए मदरसा खोला जाएगा। लेकिन ये किसी लॉकडाउन के कारण अभी थोड़ा स्थगित हो गया है या जो टल चुका है, लेकिन मुझे लगता है इस पे आगे काम जारी हाँ, जारी रहेगा काम, और इंशाल्लाह जल्द ही करने की पूरी कोशिश करेंगे सदर साहब, इसमें यही उम्मीद है हमें। जी, अगला सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे। आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगाते हैं या लगे, जो भी सदर होता है उसके ऊपर लगने ही होते हैं, ये तो पद ही ऐसा होता है फिर भी। और मैं इसमें जानना चाहूँगा कि छोटा मोटा काम तो नहीं होता सदर साहब बनना, तो अगर छोटा काम होता तो कोई पूछते भी नहीं, और जो बड़ा पद है तभी इस चीज़ के बारे में बात बनाते हैं लोग बात। तो क्यों, क्या कारण रहता है, लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? 13 गाँव बिरादरी के हैं और हाजी नफीस तो है, सर्वसम्मति से बने थे सदर, कोई चुनाव नहीं हुआ है। उस पहली कमेटी 9 साल का कार्यकाल करके गई, जब हिसाब किताब की बात आई तो उससे जो है थोड़ा फर्क आ गया दोनों कमेटियों में। उन लोगों ने विरोधाभास शुरू कर दिया। सवाल दूसरा, एक कमेटी जाती है जो आपको उस पर इल्जाम करते हैं। जी जी, ये कारण था इसका। तो मेरा अगला सवाल थोड़ा सा, जैसे कि आज का जो युवा है गाड़ा बिरादरी का काफ़ी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, और मेरा खुद का तो मानना ये है, लेकिन मेरी तो कुछ हैसियत नहीं है जो मैं ये बताऊं, फिर भी मेरा मानना ये है कि युवाओं को हर चीज़ का, अपने जैसे मदरसे का मदीनतुल उलूम के जो भी मेंबर हैं उन लोगों को बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए और इस चीज़ में थोड़ी रुचि लें, क्योंकि युवाओं की तो बहुत ही सख्त ज़रूरत है किसी एक मजबूत मैनेजमेंट बनाने के लिए किसी भी चीज़। हमने 4 कमेटी बनाई थी, एक मुहासिब कमेटी हमारे यहाँ, और एक जो है निर्माण कमेटी है, एक मदद कमेटी है, और एक मुहासिब कमेटी।
चारों कमेटियों में जवान नियुक्त करते हैं। हाँ, तो ये कमेटी इंशाल्लाह जैसा सोचा है इससे पहले ही तैयार कर रखी है सदर साहब ने, उनकी टीम ने, जिसमें युवा जोड़ रखे हैं और बहुत ही बेहतरीन कमेटी बनाई है जो बहुत ही बेहतरीन अच्छा काम कर रही है। तो इस पर मैं एक सवाल जानना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये रिकॉर्ड वाला सवाल है। इसमें क्या है, रिकॉर्ड होना होता है जो आपके पास होगा भी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी नहीं होगा एट ए टाइम। इसमें कुछ मदरसे का मेंटेनेंस का या मैनेजमेंट का क्या कुछ कितना खर्चा होता है और कितना साल में किस तरीके से आता है? हमारा पहला जो खर्च हुआ इनके टाइम में, वही तो जमा गया उनके टाइम में। करीब 8 साढ़े 8 लाख रुपए का खर्चा दिखाते थे उसका, बिजली का और जनरेटर का। और जब से हम आया, जब से हमने इनका ये पकड़ा है मामला, तो हमारा 70-80 हज़ार रुपये साल का आता है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो नफीस सदर साहब अभी बता रहे हैं, सदर साहब बता रहे हैं कि जो वाहिद जुमा वाहिद जो पहले मौलाना थे, उनके समय पे बिजली का बिल एक महीने का, एक साल का 8 लाख रुपए से ऊपर जाता था। लेकिन जब से इस पद को सदर नफीस साहब ने संभाला है, 70 से 80 हज़ार के बीच पूरे साल का बिजली का खर्चा आ रहा है मदरसे का। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ये भी एक उस चीज़ को लेकर। और थोड़ा जैसे कि और जैसा हमारा उसका खाना पीने का उसका, अच्छा, ये जो मतलब बिरादरी चंदा देती है, हाँ, सब का पैसा है, कौम के चंदे से मदरसा चलता है। और लगभग हमारा जो टोटल खर्च आता है वो लगभग 7 लाख से 7.25 लाख तक का महीने का खर्च आता है, जिसमें तनख्वाह भी है, खाना भी है, बच्चों को वजीफा वगैरह। तो इसमें जैसे अभी बता रहे हैं मेंबर साहब कमेटी के कि पहले अभी जो खर्चा चल रहा है अभी है, पहले से मतलब जब सदर बने थे 7 से 8 लाख रुपए का महीने का खर्चा है पूरे मदरसे का। मदरसा का नहीं, बिजली का बिल था इतना का, एक साल का महीने का टोटल खर्च हमारा 7 से 7.25 लाख तक का एक महीने का 7 से 7.25 या 7.5 लाख का खर्चा आता है एक महीने का। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले वैसे तो महंगाई हो रही है, थोड़ा बढ़ ही का होगा, ये इससे पहले कितना आता था, कुछ जानकारी है कुछ इस चीज़ की? इससे पहले हमारे मदरसे में दरअसल में रजिस्टर एक होता था, उसी में सब सिस्टम होता है। जब से कमेटी बनी है नहीं, जब से लगभग 14 या 15 रजिस्टर हैं, उसमें हर महकमे का अलग अलग खर्च कर सकते हैं। जी, एक ही रजिस्टर में सारे हिसाब, समझ रहे हो ना आप, एक ही किताब में सारे हिसाब लिख लीजिए। अभी क्या है, ये हिसाब इस दफ्तर का इस रजिस्टर में है, इस महकमे का इसमें है। ये बहुत ही अच्छा है, उससे आसानी भी होगी हिसाब में। कोई आया मांगने लग गया, आसानी से उस चीज़ का ये पकड़ा दिया, उस चीज़ का ये पकड़ा दिया, ज़्यादा से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझसे मिलने के लिए समय निकाला सदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।